हाय गुड आफ्टरनून। सास बहू और सेंसेक्स में आप सबका स्वागत है। अगले आधे घंटे हमेशा की तरह कोशिश यही है कि जो भेजी गई क्वेरीज हैं या जो दर्शकगण आज जुड़ रहे हैं उनकी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेरीज हम सॉल्व करें। और आज मदद करने के लिए जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज से सोनी पटनायक जुड़ती हुई। सोनी जी, आज यहाँ पे कैसे दर्शन दे दिया आपने? गुड आफ्टरनून आशीष जी। आई थिंक पहली बार आई हूँ। थैंक यू सो मच, ग्रेटफुल फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। और कोशिश जरूर करूंगी कि सारे क्वेरीज को अच्छे से आज क्वेरी सॉल्व कर सकती हूँ एंड कोशिश यही रहेगी। नहीं, थैंक यू सो मच शो में शिरकत करने के लिए। अच्छा, हम तक रीच आउट करने के लिए, सोनी जैसी तमाम दिग्गज एक्सपर्ट से अपनी क्वेरी सॉल्व कराने के लिए हम तक आपको रीच आउट करना पड़ेगा। कैसे? वो तमाम तरीके स्क्रीन पर आ जाएंगे। सीएनबीसी आवाज़ का व्हाट्सएप नंबर हो या ट्विटर, इंस्टाग्राम, थ्रेड के आईडी जहाँ पे आप रीच आउट कर सकते हैं। अपने सवाल भेजिए, हमारी टीम आज नहीं तो कल आपसे कांटेक्ट करेंगे और फिर शेड्यूलिंग कर ली जाएगी आपके और हमारे स्लॉट्स और आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से। किसी दिन अपन लोग इसी प्रोग्राम में मुलाकात कर रहे होंगे। खैर, मार्केट्स पहले निफ्टी स्क्रीन्स पर लेकर आइएगा। बुरी नहीं है तस्वीर, ठीक है, कंसोलिडेशन ठीक है, अपनी जगह है, लेकिन हालात थोड़े से पटरी पे आए। क्योंकि जब मैं 10:30 बजे इससे प्रीवियस आपसे रूबरू हुआ था, उस समय निफ्टी फ्लैटलाइन के इर्द गिर्द था और बैंक निफ्टी दबाव में था। तब से अब के बीच में तस्वीर वो बैंक्स और फाइनेंशियल्स की बदली है। मिसाल के तौर पे, अच्छा, ये 0.5% दबाव वाला निफ्टी बैंक अब फ्लैट ट्रेड कर रहा है। एचडीएफसी बैंक, उस समय मैंने आपको कंट्रीब्यूशन प्लेट दिखाई थी, निफ्टी की कंट्रीब्यूशन प्लेट फिर रखेगा स्क्रीन पे, बदली नजर आएगी अब आपको। उस समय जो प्रेशर था एचडीएफसी आईसीआईसीआई बैंक का, वो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस होता हुआ। एचडीएफसी बैंक का इंट्राडे चार्ट आपकी स्क्रीन पर आया था। बढ़िया इंट्राडे रिकवरी वहां पे देखने को मिली, बल्कि इस बीच हरे निशान में भी एचडीएफसी बैंक ट्रेड कर रहा था। आईसीआईसीआई बैंक का भी वो शुरुआती सेलिंग प्रेशर कुछ रिड्यूस हुआ, लेकिन वो अभी भी थोड़ा बहुत दबाव बना रहा है। देखिए, दोनों के प्रेशर ईज ऑफ हुए। और जब मैंने बैंक्स और फाइनेंशियल्स कहा था, तो जरा दो स्टॉक्स और हैवी वेट्स फाइनेंशियल्स में उतरिएगा। बजाज फाइनेंस दिखाइए और बजाज फिनसर्व दिखाइए। दोनों में बहुत अच्छे मूव्स बने, ये भी हैवी वेट्स हैं। तो बैंक्स और फाइनेंशियल से दरअसल मदद करी। वो लो लेवल से जो रिकवरी आई है इन तमाम स्टॉक्स में, उसके चलते निफ्टी बैंक की तस्वीर सुधरी और इंटर्न निफ्टी इन ग्रीन कामकाज करता हुआ। पर सरदर्द वही है, हमारे पास खबरों का अभाव है और एक चैनल में फंस गया मामला। 24,700 750 का जोन है जो अड़चन है। कल बिल्डअप, आज सुबह ही मेंशन कर रहा था, 700 का बिल्डअप ओआई सबसे तगड़ा है। 691 692 तक गए थे आज, वहीं से थोड़ा सा मामला पस्त पड़ा है। पर हाँ, उस रेंज में बार बार अपर चैनल को चैलेंज करने जाना भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे में मूड माहौल है कैसा, सोनी जी से जान लेते हैं। जेएम फाइनेंशियल्स पे ये लोग अब इस समय इस कंसोलिडेशन के मूव्स के बीच में क्या व्यू रख रहे हैं। सोनी जी, आप लोग निफ्टी पे कोई ट्रेड वेड ले रहे हो, नहीं ले रहे हो, या फिर सिर्फ स्टॉक स्पेसिफिक फोकस है? और निफ्टी पे अगर ट्रेड ले रहे हो तो क्या रुझान बन रहा है? आशीष जी, देखिए, निफ्टी में मुझे लगता है अभी इस लेवल पे नहीं लेना चाहिए लॉन्ग ट्रेड्स। इंट्राडे बेसिस पे अगर 24,700 के लेवल को क्रॉस करता है, उसके ऊपर मुझे लगता है कि एक अच्छी मूव 100-150 पॉइंट तक आपको मिल सकती है, यानी कि 24,850 तक दोबारा टेस्ट कर सकता है। बट अभी ये जो रेंज बना हुआ है, कॉल राइटर्स अग्रेसिव हो रहे हैं, ये वीक के एक्सपायरी में मुझे लगता है ऐसे म्यूटेड सेशन रह सकता है। बट फ्रेश लॉन्ग्स तभी करना चाहिए जब 24,700 के लेवल को क्रॉस करता है। या दूसरा स्ट्रैटेजी अप्लाई, अगर आपको 24,600 और 24,550 के रेंज में दोबारा नजर आता है निफ्टी, वहां से भी आप लॉन्ग्स कर सकते हैं। या तो बाई ऑन डिप्स कीजिए या तो रेजिस्टेंस के ब्रेक होने का इंतजार कीजिए। करीबन आज कल तक मूवमेंट बहुत ज्यादा नहीं रहेगी, स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट ज्यादा हो रही है, वहां पे एक बार ध्यान दे सकते हैं। नहीं, स्टॉक स्पेसिफिक एक आध बढ़िया सा एसबीएस स्टॉक पिक सोनी जी से। सोनी जी, आप सोच के रखना, एक कोई निफ्टी 50 का या अदर देन निफ्टी 50 वायदा का स्टॉक जो आपके रडार पे हो, वो आपसे जानूंगा आगे शो में। लेकिन ठीक है, ये है नो ट्रेड जोन।
डिफाइंड मार्कर्स हैं जो सोनी जी ने आपके सामने रख दिए हैं। या तो 24,700 की ट्रेजेक्टरी के ऊपर ट्रेवर्स करे निफ्टी तो खरीदारी है, या फिर मौके दे नीचे आपको 550-600 के ब्रैकेट में आ रहा हो तो उस गिरावट में खरीदारी करें। कंडीशनल बाइज हैं ये आपकी स्क्रीन पे बढ़िया से। चलिए सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत करी जाए। आज अच्छा भोपाल, कोलकाता और लखनऊ जाना है, सब आपको आपकी स्क्रीन पे रेडी नजर आएंगे। चलिए पहले भोपाल लिए चलूं आप लोगों को, शिवांगी भार्गवा जी के पास। शिवांगी मैम हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। शिवांगी मैम कब से स्टॉक मार्केट से जुड़े हो, कितना टाइम हो गया? ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, अभी स्टार्ट ही किया है। तो अभी लास्ट ईयर ही जियो में शेयर लिए हैं, एचडीएफसी में इन्वेस्ट किया है। हाँ। और अभी बजाज आया था उसमें किया है। आईपीओ के लिए अप्लाई किया था बट मिला नहीं। नहीं ठीक है, थोड़ा बहुत आईपीओ में बहुत ज्यादा जरूरत से ज्यादा लक टेस्ट होता है। अच्छा लेकिन आने का मन कैसे बना? जब साल भर पहले आए थे तो घर पे कोई करता है ऑलरेडी, क्या रीजन था? हस्बैंड करता है, उनकी हेल्प से मुझे थोड़ा इंटरेस्ट आया इसमें। हाँ। तो आप हस्बैंड अपना करते हैं, आप अपना करते हो? हाँ, अभी मैंने थोड़ा स्टार्ट किया है मेरा। एक बात बताओ, भोपाल लेक ऐसी लबालब भरी हुई है कि भरी हुई है जितनी फोटो में दिख रही है? लेक भरी हुई है पूरी क्या? हाँ, भरी रहती है। सोनी जी आप कभी भोपाल गए हो क्या? जी नहीं, अभी तक तो मौका मिला नहीं है, शायद कभी मिलेगा तो जरूर विजिट करना चाहूंगी। लो, आप भोपाल नहीं गए, भोपाल के तालाब में देखे तो आपने क्या देखा? शिवांगी मैम पहला सवाल कौन सा? जियो के जो लिए हैं मैंने शेयर, हाँ। उसका क्या रहेगा लॉन्ग टर्म व्यू, इन्वेस्टमेंट जो किया है? लिया लंबी अवधि के हिसाब से ही था? हाँ, वो सोच के ही लिया है, तो आप बताएं इसके बारे में। अभी धंधा तो ऐसा पिकअप हुआ नहीं है। चार्ट्स के समीकरण कैसे बैठ रहे हैं? क्योंकि आपकी खरीद भाव बहुत अच्छा है, वो एक्विजिशन जब आया था एकदम तब बहुत ही लिया है, बढ़िया। फिर उसके बाद ऊपर चला, अभी बहुत तक ही इतना बढ़िया। नीचे हाँ, नहीं 211 पे लिया हुआ, हाँ। 127-128 रुपए के गेन्स पे बैठी। आया। हाँ। सोनी आई एम श्योर आपके पास भी बहुत सारी जियो फाइनेंशियल की क्वेरी आती होगी, क्या रिस्पॉन्ड करते हो आप लोग? अभी अब फंडामेंटल जस्टिफाई करने के लिए तो है नहीं अपने पास, होप्स है स्टॉक के साथ, ऐसे में क्या करना चाहिए जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में? ये आशीष जी और शिवांगी जी, यहाँ पे देखिए जियो फाइनेंस का मुझे लगता है कि अभी मोमेंटम पिक कर रहा है। रिसेंटली एफएनओ स्पेस में भी एंट्रेंट बना हुआ है, पोजीशंस लॉन्ग्स की तरफ बन रहे हैं। आज अगर हम देखेंगे तो एक अच्छे 330 सपोर्ट को पकड़ते हुए एक छोटा सा हर्डल है टुवर्ड्स 350। मुझे लगता है कि पोजिशनली वो 350 लेवल को जब क्रॉस करेगा, आपको कुछ शॉर्ट टर्म में ही आपको वो टुवर्ड्स 380 और 400 के लेवल्स दिखा सकते हैं। स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। 320 का एक अच्छा सपोर्ट है। चाहे तो आप स्टॉप लॉस ट्रेल करके होल्ड कर सकते हैं, या तो फिर मुझे लगता है कि टुवर्ड्स 400 जब आएगा वहां पे हल्की से पार्शियल प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं टेक्निकल हिसाब से। बट डेफिनेटली यहाँ पे एक अच्छे मोमेंटम को पकड़ते हुए मुझे लगता है टुवर्ड्स 400 आपको शॉर्ट टर्म में भी नजर आ सकता है। ये लंबी अवधि के लिए आपने लिया है, छोटी अवधि में ही अच्छे खासे अपसाइड्स हो सकता है यहाँ पे नजर आए। ये आइडिया किसका था, हस्बैंड का था कि आपका था जियो को ले लेना 211 पे? हस्बैंड का था। अच्छा मेरा idea था। फर्स्ट अच्छा, शायद वही रहा है, जियो का ही था फर्स्ट मेरा स्टॉक। तो फर्स्ट रेट बहुत बढ़िया रहा है आपका। खैर जियो फाइनेंशियल्स की बात हुई तो एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो चैनल आप देख रहे हैं और साथ साथ जियो फाइनेंशियल जिस कंपनी की अभी चर्चा हो रही थी, दोनों के प्रमोटर्स एक ही है। तो एक इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म, एक इंडिपेंडेंट एडवाइजर से भी प्लीज़ बातचीत कर लीजिएगा शिवांगी मैम, और आप सब जो दर्शकगण सुन रहे हैं, कोई भी ट्रेड या इन्वेस्टमेंट आइडिया डिसाइड करने के लिए स्टॉक में। कोलकाता से तानिया दास जी जुड़ती हुई। तानिया मैम हाय। हेलो सर। गुड आफ्टरनून तानिया गुड मैम, आफ्टरनून सर। कैसे हो आप? और आपको कितना टाइम हो गया तानिया मैम? ये मैं कोरोना के बाद से जुड़ी हूँ। और कैसा चल रहा है पोर्टफोलियो? एकदम प्रॉफिट में है अभी। हाँ, नजर न लगे। तानिया मैम पहला स्टॉक क्वेरी कौन सा? ये मेरा सर फिलिप्स कार्बन है, क्वांटिटी 100, तो बाइंग प्राइस है 262। और ये लिया जब था तो क्यों लिया था तानिया मैम? मतलब ये सोच के लिया था कि अच्छी फंडामेंटल कंपनी है लंबी अवधि के लिए, या कुछ ट्रेडिंग वेडिंग के मन से उतरी थी? नहीं, लंबी अवधि के लिए लिया था। और ये डिसाइड किसने किया था? आपने खुद ही कुछ स्टडी वडी करा था या किसी ने हाँ, आइडिया दिया? पहले हम खरीदा था, फिर बेच दिया था, फिर नीचे आ गया, सोचा ले लेते हैं।
फिर कमा के दे देगा, इस बार दे नहीं रहा है। हाँ, इस बार दे दे। हाँ, ऐसा होता है भाई। सोनी एक बार तो कमा गया था, दूसरी बार मामला अटका गया है। मतलब बेसिकली है ट्रेडिंग का ही मन। क्या करना है अब? इसका मतलब बहुत ऑब्वियस, तानिया मैम ने स्टॉप लॉस लगाया नहीं है। रखना है नहीं रखना है? रखना है तो किन स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करूं? आशीष जी, ताने जी, यहाँ पे मुझे लगता है मंथली चार्ट्स पे अगर हम देख रहे हैं तो 440 का 440 पे एक अच्छा सपोर्ट है। आपको स्टॉप लॉस सपोर्ट वहीं पे प्लेस करना चाहिए। स्टॉक मंथ ऑन मंथ पिकअप कर रहा है, रिबाउंड कर रहा है। कहीं ना कहीं ये मंथ तक आपको मैक्सिमम 500 या 520 के लेवल तक ही नजर आ सकते हैं, वो मैक्स हो सकता है। बट मुझे लगता है अगले महीने से उसकी मोमेंटम कंटिन्यू रहेगी। अगेन आपको टुवर्ड्स 580 के लेवल्स भी नजर आ सकते हैं। स्टॉक होल्ड करना चाहिए। यहाँ पे रिवर्सल अच्छा खासा है मंथली चार्ट्स पे। 440 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसको होल्ड कीजिए। पहले 580 को एक बार टेस्ट करेगा, उसके ऊपर जब सस्टेन करता है आपको और भी हायर टारगेट्स टुवर्ड्स 700 लेवल्स भी नजर आ सकते हैं। सो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वाइज भी फेवरेबल बन रहा है, चार्ट सपोर्टिव है, यहाँ पे आपको होल्ड करना चाहिए। कंपनी का बिजनेस भी अच्छा है, बढ़िया मुनाफे हो रहे हैं, और सोनी जी ने तो बड़े एग्रेसिव टारगेट्स रख दिए हैं। हाँ, वो आपकी चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है। सही ट्रेड है मैम, बने रहो इसमें। थैंक यू। अच्छे मीनिंगफुल अपसाइड्स हैं जो आगे नजर आते हैं। फिलहाल पहला टारगेट 580 का, 440 पे लगाओ अपना स्टॉप लॉस। लखनऊ से श्रुति गुप्ता जी जुड़ती हुई। श्रुति मैम हाय, गुड आफ्टरनून। श्रुति मैम हेलो, क्या करते हो लखनऊ में आप, और कब से स्टॉक मार्केट से जुड़े हो श्रुति जी? मैं एजुकेशन फील्ड से जुड़ी हुई हूँ, और स्टॉक मार्केट में वही, जैसे कि अभी पहले मैम ने बताया कि कोरोना के बाद से जो टाइम पीरियड हम लोग को मिला है ना, वो एक अच्छा टाइम पीरियड था, खास तौर से लेडीज़ के लिए जो घर में थी। तो मुझे भी लगा कि एक अच्छा टाइम है इस समय शेयर मार्केट में लगाना चाहिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड काफ़ी टाइम से इससे जुड़े हुए थे, तो उनका प्रॉफिट्स देख के मुझे भी लालच आया, तो मुझे लगा कि चलो मैं भी इसमें हाथ आजमाती हूँ। और लालच का कुछ फायदा हुआ है? पैसा आ रहा है लखनऊ, नहीं आ रहा? बिल्कुल, देखिए कहते तो लालच बुरी वाला है, लेकिन इसके लालच में मुझे फायदा मिल रहा है, तो इसीलिए लालच बढ़ता जा रहा है, और मैं लगातार इससे जुड़ी हुई हूँ अभी तक। तो फिलहाल अरे बताओ, एजुकेशन फील्ड मतलब आप टीचर है, प्रोफेसर हो क्या श्रुति मैम? श्रुति जी आवाज आ रही है? डॉक्टर साहब फोन कट गया क्या? रिपैच करो आप, जब तक मैं वापस जाता हूं। पहले मैं शिवांगी मैम के पास जा रहा हूं जब तक। शिवांगी मैम अगला सवाल जियो के बाद। शिवांगी मैम अगला सवाल जियो के बाद। HDFC बैंक के जो शेयर लिए हैं मैंने, 123 शेयर लिए हैं 1536 वैल्यू पे, तो उसका भी जानना चाहती हूँ मैं, बढ़िया है। कब तक रखूं उसे। नहीं, लेने का लॉजिक क्या था? कोई पैसे की रिक्वायरमेंट, या सोच के लिया था कि काफी लंबी अवधि के लिए रखे रहूंगी? लंबे समय के लिए सोच के रखे। मेरे जो 2-3 शेयर हैं वो मैंने लंबे समय के लिए सोचा है कि अच्छा रिजल्ट मिले इनका। मिल ही रहा है, मिल ही रहा है। जियो में भी मिल रहा है आपको, HDFC बैंक लेकिन में भी मिल ही रहा है, HDFC दिख वो रहा है। फ्लक्चुएट कर रहा है, ऊपर नीचे भी हो रहा था अभी बीच में, अभी तो थोड़ा हाँ। सा बढ़ रहा है, लेकिन जब मैंने लिया था तब एकदम से नीचे भी हुआ था। रोज देखते हो भाव क्या? नहीं, ज्यादा नहीं देखती हूँ, क्योंकि फिर वो ठीक है, लंबी अवधि के लिए लिया है तो थोड़ा बहुत मॉनिटर करते रहो, लेकिन कोई दिक्कत है नहीं। बढ़िया पेडिग्री है। मुझे जवाब तो पता है सोनी क्या देने वाली है, लेकिन सोनी क्या करना चाहिए लंबी अवधि के लिए? HDFC बैंक रखूं नहीं रखूं, ये बहुत फ्लक्चुएट हो रहा है आजकल। जी, मुझे लगता है यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है चार्ट्स पे, और ऐसे कोई पैनिक करने की भी कोई ऐसे मोमेंटम या फिर कोई एग्जॉशन नजर नहीं आ रहा है चार्ट्स पे। इनफैक्ट मंथ ऑन मंथ पे काफी स्ट्रॉन्ग अप क्लोज दे रहा है। सो कहीं ना कहीं 1800 का जो यहाँ पे एक सपोर्ट बेस बनाया हुआ है, इस बेस को पकड़ते हुए स्टॉक 2000 की तरफ जा सकता है। मुझे लगता है होल्ड करना चाहिए, यहाँ पे और भी पोटेंशियल है आपको, और थोड़ा अपने लॉन्ग टर्म के लिए भी सोच के लिया है, तो कहीं ना कहीं ये वो 2000 के करीब जब आता है वहां पे आप एक बार प्रॉफिट देख सकते हैं। बट अभी के लिए होल्ड कीजिए, 1800 तक यहाँ पे स्टॉप लॉस भी ट्रेल कर दीजिए, और तब 2000 के टारगेट तक आप इसको होल्ड कर सकते हैं। कुछ स्टॉक ऐसे होते हैं जो रख के भूले जा सकते हैं। अगर इसका ट्रैक रिकॉर्ड, इसकी पेडिग्री देख के इसके लिए तो कहा जा सकता है। हालांकि कभी भूलना नहीं चाहिए, रिव्यू करते रहना चाहिए समय समय पे, लेकिन फ्लक्चुएशन कुछ भी हो, ये रिकॉर्ड हाई टेरिटरी पर अब फाइनली जाके ट्रेड कर रहा है। हाँ, लंबे समय से कंसोलिडेशन में फंसा था, अब तो निकला है। 2000 के टारगेट यहाँ पे हैं। आज सुबह अगर आपने
मुनाफे की तैयारी देखी होती तो शायद 2100-2200 के टारगेट वहां पे थे। सब बुलिश हैं स्टॉक को लेकर। मैम रखो, बढ़िया कंपनी है, बढ़िया भाव पे आपने एक्वायर कर रखा है स्टॉक को, कोई दिक्कत नहीं। एक बार लखनऊ ट्राई करें क्या? श्रुति मैम आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है मुझे। परफेक्ट। श्रुति मैम पहला सवाल। जी आपका पहला सवाल श्रुति मैम। जी जी जी, मेरा सवाल ये था कि मैंने सेलो के शेयर खरीदे थे एक हफ्ते पहले 50 और उसका रेट 900 था। तो अभी बस मैं ये जानना चाह रही थी कि क्या मुझे इसको आगे रखना है लॉन्ग टर्म के लिए या इसको सेल करना है, क्या मुझे करना चाहिए? मैं चाह रही थी कि एक्सपर्ट मुझे इसके बारे में जानकारी दें। सेलो खरीदा है हाल फिलहाल, ये रखने लायक है लॉन्ग टर्म के लिए या नहीं? क्योंकि जब से खरीदा हफ्ते 10 दिन पहले 60-70 रुपए तो अभी नीचे आ गया। सोनी जी क्या करा जाए? देखिए चार्ट्स पे थोड़ी दिक्कत नजर आ रही है। मुझे लगता है कि अपने जो 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो कि थोड़ा सा लॉन्ग टर्म माना जाता है उसको क्रॉस नहीं कर पा रहा है, और अगर वो नहीं कर पाएगा तो टुवर्ड्स 800 के लेवल तक आ सकता है। अभी 800 पे वो अगेन हमको देखना पड़ेगा कि वहां से रिवर्सल ले सकता है कि नहीं, बट डिफिकल्ट है। मुझे लगता है कि स्टॉक में से एग्जिट कर जाना या तो बेटर रहेगा, या फिर आपको फिर यहाँ पे 800 के लेवल्स जब नजर आएंगे थोड़ा सा पेन रहेगा, फिर आपको वहां पे एवरेज आउट करना पड़ेगा। सो प्रोसेस लंबा रहेगा। आई थिंक स्टॉक बहुत ज्यादा अभी मोमेंटम दिखा नहीं रहा है, इंडिकेटर्स थोड़े से नेगेटिव डाइवर्जेंस पे आ रहे हैं। सो कहीं ना कहीं टुवर्ड्स 800 और 780 के रेंज को टेस्ट करते हुए यहाँ पे नजर आ रहा है। तानिया मैम अगला सवाल। हाँ सर, ये मेरे पास आरबीएल बैंक है, क्वांटिटी 150 पीसेस और बाइंग प्राइस है 198। कितना टाइम हो गया लिए हुए? ये 2 महीना हो अंदाजन गया। हाँ 2 महीना हो गया। नहीं, लास्ट क्वार्टर में जो रिजल्ट अच्छा नहीं आया तब बहुत ज्यादा गिर गया था। फिर उसके बाद हम देखा कि इसका मैनेजमेंट भी चेंज हो गया। तो अभी लगता है कि ऊपर जाने वाला है, लेकिन हमको पूछना है कि अभी तो लॉस है, लेकिन हम क्या और भी शेयर ऐड कर देते इसके साथ अगर ऐसा फ्यूचर में? क्यों लगा आपको कि ऊपर जाने वाला है? वो मैनेजमेंट थोड़ा चेंज हो गया तो एक्चुअली मुझे पहले भी हम इससे बहुत कमा चुके हैं, फिर ये बहुत नीचे आ गया था, फिर हम खरीदा, फिर ये रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो गिर गया। ये कोलकाता वालों की बोली बड़ी क्यूट सी होती है। सोनी मैम भाई, ये आरबीएल बैंक ऐसा लगा मैनेजमेंट चेंज होगा तो चलेगा, अभी तक ऐसा हुआ नहीं। लेकिन और ये रुला भी रहा है। निफ्टी बैंक जब अपने रिकॉर्ड हाईज को वापस रीटेस्ट करने की तैयारी, उसे ब्रीच करने की तैयारी कर रहा है, आरबीएल तो अपने ऊपर के भाव से बहुत पिटा हुआ नजर आता है। क्या मामला है इसके साथ? रखने लायक है या नहीं है ये? देखिए काफी बहुत ज्यादा पिटा हुआ है चार्ट्स पे भी, और ऐसे कुछ बहुत कंफर्म डेटा यहाँ पे बन नहीं रहे हैं जहाँ पे हम देख सकते हैं कि वो 200 के लेवल तक को भी टेस्ट कर पाता है। बैंक निफ्टी अपने ऑल टाइम हाइज के बहुत करीब है। एक पॉसिबिलिटी है, अगर 160 लेवल को होल्ड करता है तो शायद टुवर्ड्स 185-190 रेंज को टेस्ट कर सकता है, बट बहुत कंफर्मेशन है नहीं। मुझे लगता है कि इस स्टॉक से आपको एग्जिट करके एंटायर इंडस्ट्री में आप देखेंगे सेक्टर में और भी अच्छे स्टॉक्स हैं जो कि अच्छे ब्रेकआउट लेवल पे हैं, तो वहां पे आप एक बार इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट स्टॉक यहाँ पे आप ज्यादा होल्ड मत कीजिए। 160 का एक बेयर मिनिमम बेंचमार्क यहाँ पे रखिए, अगर वो ब्रेक करता है तो एग्जिट कर जाना बेटर है। कहीं ना कहीं टुवर्ड्स 185-190 के रेंज को अगर अगले महीने तक ये आता है तो वहां पे आप एग्जिट कर जाइए, बट ये एक महीने के ज्यादा और इसको एक्सटेंड मत कीजिए। स्टॉक में एग्जिट तभी कर जाए। निकलने के मौके ढूंढिए बेसिकली, ये ज्यादा रखने लायक है नहीं मामला। श्रुति मैम अगला सवाल। जी मैंने एक और शेयर लिया था जेएम फाइनेंशियल का, 100 शेयर मैंने इसके लिए थे 145 के रेंज में। बस मैं यही चाह रही थी कि जैसे सेलो का तो बहुत अच्छा रिव्यू नहीं मिला मुझे, तो मुझे लग रहा है उसको मुझे निकालना ही चाहिए। क्या ये भी मुझे इसको होल्ड करना चाहिए या इसको भी निकालना चाहिए? फंस गए। पता है सोनी जी जो बैठी हैं एक्सपर्ट के तौर पे, वो हैं जेएम फाइनेंशियल्स की ही। सोनी जी बताओगे क्या? अच्छा छोड़ देता हूँ, सोनी जी को उसमें नहीं फंसाता। एक काम कर रहा हूँ, अमित सेठ साहब को बोला था जुड़िएगा भाई, मार्केट एक्सपर्ट और ट्रेडर कोलकाता से जुड़ रहे हैं सेठ साहब। सेठ साहब जेएम फाइनेंशियल लिया है 145 पे,
रखने वाला स्टॉक है कि नहीं है, और आप भूल जाइए कि सोनी पैनल में बैठी हुई हैं। जी, गुड आफ्टरनून आशीष जी एंड गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। आशीष जी, अगर इसका वीकली और लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर देखें तो दैट इज इंटैक्ट। स्टॉक ने रिसेंटली एक हाई बनाया था लगभग 172 रुपीज के, 168 रुपीज के आसपास, और उसके बाद एक पुल बैक आया और एक शेकआउट पैटर्न भी है जहां पे वीक हैंड्स को शेकआउट कर दिया है। करंट परिस्थितियां देखें तो सारे की मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। स्लोली एंड स्टेडली आई थिंक इट विल गो अप। यहाँ पे एक स्टॉप लॉस लगा के रखे 134 रुपीज का। पहला टारगेट रहेगा 152 का। एक बार 152 निकल जाए तो मेरे ख्याल से फिर से ऑल टाइम हाईज पॉसिबल है यहाँ पे। इन द मीनवाइल इनको 134 का स्टॉप लगा के इसे होल्ड रखना चाहिए। स्लोली एंड स्टेडली विल गो अप। सेठ साहब, आपको पता था सोनी बैठी है पैनल में, इसलिए तो तारीफ नहीं करनी ना, जेन्युइन रिव्यू है ना ये? हाँ जी, जेन्युइन है सर, चार्ट देख के बोला है। ठीक है, चलिए भाई, इस नोट पर सेठ साहब खास तौर पे आपका धन्यवाद जुड़ने के लिए। शिवांगी जी, तान्या जी, श्रुति मैम, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, इस प्लेटफॉर्म पे अपनी क्वेरीज रेज करने के लिए। और सोनी, समय खत्म हो गया पर मजा आया आपके साथ शो करके, आते रहा करिए। थैंक यू सो मच आज आने के लिए। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार एक क्विक मार्केट चेक। वापस आए ये बताने के लिए कि अपनी अगली मुलाकात होगी 1:27 पर नो योर कंपनी में। और नो योर कंपनी में आज हमारे रडार पे होगा बोरोसिल रिन्यूएबल्स। इस कंपनी के चेयरमैन प्रदीप खेरुका साहब होंगे। बहुत कुछ हो रहा है इस इंडस्ट्री में और इस कंपनी में, उन सब पे डिटेल में चर्चा।